हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर संख्या पद्धति से रिलेटेड है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक नंबर लाइन हो गया जिस पर a तथा b दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच परिमेय संख्या होगा, ठीक इसके बीच वाला पार्ट होगा 1/2 a प्लस बी, यानी a प्लस बी का आधा। एक परिमेय संख्या यहां पर हो सकता है, दूसरा इन दोनों के बीच का में भी परिमेय संख्या होगा, इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या होगा। जैसे इन दोनों के बीच का जो परिमेय संख्या होगा उसको हम लिख सकते हैं 1/2 a प्लस 1/2 a प्लस बी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से यहां भी होगा। इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो आज हम लोग इसी को निकालना सीखेंगे। अगर हम लोग को दो परिमेय संख्याएं x और y दी गई हो और प्रश्न यह पूछता हो कि उसके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह एक परिमेय संख्या होगी 1/2 x प्लस y। अगर कोई कोई परिमेय संख्या ऐसी देती है जिसका समान हर होता है, दो परिमेय संख्या दी गई है, दोनों का समान हर है, और हमें यह पूछा जाता है जैसे 1/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए, तो दोनों का अगर हर समान है तो वैसी स्थिति में हम आसानी से उसके बीच परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे तो इसको आसानी से समझेंगे। लेकिन जब हर असमान होता है तो वैसी स्थिति में मान लेते हैं कि हमें समान या असमान हर वाली दो परिमेय संख्याएं x तथा y, जहां पर x छोटा हो y से, के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो हम एक d को मान लेते हैं कि d बराबर y माइनस एक्स बाई n प्लस 1। तब x तथा y के बीच n परिमेय संख्याएं होंगी x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d डॉट 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 x प्लस nd। इन सभी से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि 2/3 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 2/3 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग जब इसको हल करेंगे -2/3 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या होगी। तो जैसे यहां पर अगर x और y दो परिमेय संख्या हो तो उसके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी 1/2 x प्लस y। तो वैसे ही यहां पर भी हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/2, यानी 1/2 और 3 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यह 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 माइनस 4 प्लस 2 3 जा 6 3, यानी 1/2 इंटू माइनस 1/6, यानी यह हो जाएगा -1/12। इस प्रकार -2/3 तथा 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या
-1/12 होगी। अब एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेते हैं कि -2 तथा या केवल 2 तथा 3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान विधि है कि इन दोनों का जो आधा होगा वो इन दोनों संख्या के बीच में ही होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 तथा 3 के बीच परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 2 + 3 लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/2 × 5 यानी 5/2। अब 2 तथा 5/2 यानी अगर कोई संख्या रेखा इस प्रकार से हो जहां यहां 2 हो और यहां पर 3 हो, तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या क्या हो गई, ये हो गई 5/2। अब इन दोनों के बीच जो परिमेय संख्या निकालेंगे वो भी तो 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 तथा 5/2 के बीच परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 1/2 × 2 + 5/2। 1/2 इंटू जब हम इसका एलसीएम लेंगे 4 + 5 यानी 1/2 गुना 9/2 यानी 9/4 हो जाएगा। इस प्रकार 2 तथा 3 के बीच दो परिमेय संख्याएं 5/2 तथा 9/4 हुए। लिख सकते हैं कि अतः 2 तथा 3 के बीच दो परिमेय संख्याएं हैं। दो परिमेय संख्याएं 5/2 तथा 9/4 है। चलिए कुछ और उदाहरण द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है 2/5 तथा 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 2/5 तथा 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान देना है कि दोनों का हर समान है, तो ऐसी स्थिति में इसको हल करना काफी आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को समतुल्य इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल देंगे, समतुल्य रेशनल नंबर में बदल देंगे। जैसे 2/5 है और यह 3/5 है, दोनों का जब हर इक्वल हो तो वैसी स्थिति में हर से एक अधिक यानी 5 है तो 5 से एक अधिक 6 हो जाएगा। 6 से हम इसके अंश और हर में गुणा करके इसे समतुल्य परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू 5 से एक अधिक 6 होगा तो 6/6 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12/30। उसी प्रकार यहाँ पर हम करेंगे 3/5 गुना 6/6 तो ये हो जाएगा 18/30। इस प्रकार 2/5 12/30 के बराबर होगा। ये दो इस समतुल्य परिमेय संख्या 3/5 का समतुल्य परिमेय संख्या 18/30 हुआ। स्पष्ट है
कि 12/30 लेस देन 13/30। 12/30 का मान जो होगा वो 13/30 से छोटा होगा। 13/30 जो होगा वो 14/30 से छोटा होगा। 14/30 जो होगा वो 15/30 से छोटा होगा। 15/30 16/30 से छोटा होगा और 16/30 17/30 से छोटा होगा और 17/30 18/30 से छोटा होगा। 12 इस तरह से, अर्थात इसको हम और भी इस तरीके से लिख सकते हैं। चूंकि 12/30 2/5 के बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/5 लेस देन 13/30 लेस देन 14/30 लेस देन 15/30 लेस देन 16/30 लेस देन 17/30 एंड लेस देन 18/30 को हम लिख सकते हैं 3/5। तो स्पष्ट है कि 2/5 और 3/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं 13/30 14/30 15/30 16/30 और 17/30 प्राप्त हो गई। अतः 2/5 तथा 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। 13/30 14/30 15/30 16/30 तथा 17/30। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। हालांकि इसके अलावे भी बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये 5 ही नहीं हो सकता, इसके अलावा बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है। अब यह तो रहा कि वैसी परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हो, उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो हमने ज्ञात करके देख लिया। अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें हर जो है असमान हो, तो हम उनके बीच कैसे परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। तो चलिए उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न है कि -3/4 तथा 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये दोनों जो परिमेय संख्याएं दी गई है, इन दोनों के हर समान नहीं है, असमान है। समान रहते तो हम आसानी से इसे हल कर लेते, लेकिन असमान होने की स्थिति में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। माना कि हमें समान या ये समान और असमान दोनों में यह फॉर्मूला काम करेगा। समान या असमान हर वाली दो परिमेय संख्याएं x तथा y, जहां पर x छोटा हो y से, के बीच n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो हमें एक d मान लेना होगा। d = y - x बटा n + 1। तब x तथा y के बीच n परिमेय संख्याएं x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d ... x + nd होगी। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना x बराबर -3/4, y बराबर 2/5 तथा n बराबर 3, यानी जितना आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसको हमने 3 मान लिया। इसलिए हम लोग d पहले निकाल लेंगे। तो d का वैल्यू क्या है? y - x by n + 1। तो y - x by n + 1 हम लिख सकते हैं यहाँ पर y - x अपॉन n - 1। तो y का वैल्यू हो गया 2/5 माइनस x का वैल्यू हो गया -3/4 बटा n - 1 यानी 3 - 1।
जब इसको हम हल करेंगे 2/5 प्लस 3/4/2, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 चौका 20, 4 दूनी का 8, 4 पचे 20, 5 3 15। यह हो जाएगा 23/20/2, यानी 23/20 गुना 1/2, 23/40 हो जाएगा इस डी का वैल्यू। डी का वैल्यू 23/40 हो गया। तब x तथा y के बीच परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी? तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर -3/4 तथा 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी? एक होगा x प्लस डी, दूसरा होगा x प्लस 2d तथा तीसरा होगा x प्लस 3d। अर्थात हम लिख सकते हैं x का वैल्यू तो है -3/4 प्लस डी का वैल्यू आया है 23/40। उसी तरह यह हो जाएगा -3/4 जोड़ 2 गुना 23/40 तथा -3/4 जोड़ 3 गुना डी का वैल्यू 23/40। अर्थात अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल करेंगे तो 4 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 4 दहा का 40 तो -30 जोड़ 23। इसी प्रकार यहां पर देखें तो 4 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 4 दहा का 40 तो -30 और जोड़ 23 दूनी का 46 तथा यह हो जाएगा 4 दहा का 40 -30 जोड़ 3 3 का 9, 3 दूनी का 6 69। अर्थात अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -7/40 और यह हो जाएगा 30 + 40 16/40 तथा यह हो जाएगा 39/40। तो इस प्रकार से हम लोग अगर दो परिमेय संख्या वैसी दी गई है जिसके हर असमान हो तो इस सूत्र के माध्यम से, जो यह सूत्र दिया हुआ है, इस माध्यम से हम लोग उसे आसानी से हल कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास वह भी ऑप्शन है कि दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उन दोनों के बीच में हम एक और परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चूंकि वह लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और इस तरह से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।